सुंदर गाथाओं के द्वारा कुंद कुंद स्वामी समझाने वाले हैं। हमारा काम आज तक बना क्यों नहीं? क्यों नहीं आप आज तक हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाए? क्यों नहीं सम्यक की प्राप्ति कर पाए? क्यों नहीं उस श्रेयो मार्ग को हम प्राप्त कर पाए? नहीं समझ पाए। इतना कन्फ्यूजन, इतना कन्फ्यूजन, इतना कन्फ्यूजन मेरे भीतर है। करूं कि नहीं करूं? जाऊं कि नहीं जाऊं? मंदिर में जाना है, जाऊं कि नहीं जाऊं? नहीं, बाद में जाते। फिर समय आता है, नहीं अभी थोड़ी बार में जाते। हमेशा हमेशा हमारे साथ यही होता रहा। पकड़ूं कि छोड़ूं, छोड़ूं कि पकड़ूं? ना अभी पकड़ा ना छोड़ा। उस संकल्प विकल्प करने के चक्कर में, विचार का अर्थ समझना, कोई संकल्प विकल्प नहीं। अविचार पूर्वक भी काम मत करो, पर इतना भी प्रवीण भैया विचार मत करो कि काम ही रुक जाए। विचार तो करना है, बिना विचारे काम नहीं करना, पर मात्र विचार करने से भी काम होने वाला नहीं है। किस पर विचार करना? किस पर विचार करना? करूं कि नहीं करूं कि नहीं करूं? नहीं करते विचार। कितना विचार करते हो? पर ऐसे ही दुकान में पाप करते समय करते हो क्या विचार कि दुकान खोली कि नहीं खोलूं? आज संडे का दिन है, आज छुट्टी का दिन है, आज त्योहार का दिन है। कभी सोचते हैं क्या? नहीं। दुकान बंद करते समय तो सोचते हैं कि अभी ग्राहक सामने खड़ा है, बंद कैसे करूं महाराज, संजू भैया। उस समय तो हम विचार करते हैं, पर खोलते समय, पाप करते समय क्या उतना विचार करते हैं? समझना, कुछ विपरीत लग रहा होगा, पर विपरीतता कहीं कहीं नहीं है। जब पूरी बात समझ में आ जाएगी, पूरी गाथा का अर्थ होगा, पूरा समझ में आएगा हम कहाँ पर पहुंचाना चाहते हैं। कितना विचार हमने दूसरे के लिए किया और कितना स्वयं के लिए किया। जो भी हम करते रहे उसमें हमारे पास कभी उसमें दृढ़ता ही नहीं रही है। क्या सुबह कुछ सोचते हैं, 2 घंटे बाद और कुछ, शाम को तीसरा है, और चौथे दिन काम चौपटी हो जाता, चौथा ही काम कर। क्यों? क्यों? क्योंकि पकड़ूं कि छोड़ूं? वह जो वीरेंद्र भाई आपकी धरसोड वृत्ती आहे ना तुमची, धरसोड वृत्ती म्हणतात ना मराठीत, धरसोड वृत्ती है। पकड़ूं कि छोड़ूं, छोड़ूं कि पकड़ूं? ना इधर के बचे ना उधर के बचे, टपक गए नरक में। वही बात आज कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं कि किसके साथ बैठना, किसके साथ संगत करना, किसके साथ बात करना, यह तक हमें विवेक नहीं रहा। यह तक विवेक नहीं रहा हमारे पास। कभी दीपक की लौ को जलते हुए देखा? दीपक की लौ जलती है, आप दीपक का आरती करते हो, माँ उस लौ को देखा? उस लौ पर भी अगर कभी हाथ रख दो तो हमेशा हाथ नहीं जलेगा। जलता है क्या? क्यों नहीं जलता बताओ हरीश भैया। नहीं कह रहे हो ना, क्यों नहीं जलता? लौ जल रही है, हाथ ऊपर रखा है, पर फिर भी हाथ नहीं जलता। क्यों नहीं जलता? क्यों नहीं जलता? इतना दूर भी नहीं रखा कि नहीं जलता। समझना, जैसी पवन चलती है, हवा चलती है, दीपक की लौ कभी इधर कभी उधर। हमारे जैसे हमारा वह दीपक की लौ हवा नहीं चलती तो एक समय के लिए रुक जाएगी। हाथ कब जलेगा? उस दीपक की लौ पर रखा हुआ हाथ कब जलेगा? जब उसकी चंचलता नष्ट होगी। किसकी? दीपक की लौ की। करके देखना, करना नहीं तो कल मेरे पास हमारा जी हाथ जल गया, आप क्या करें? देखना, वह दीपक की लौ जब तक स्थिर नहीं होती तब तक हाथ भी नहीं जलता, कोई सामग्री भी उस पर गर्म नहीं की जा सकती। गैस पर भी हवा खूब चल रही, भोजन पक जाएगा क्या? बस वही मेरे भीतर वह विषय कषायों की आंधी चल रही है, उन 5 इंद्रियों विषयों का तूफान चल रहा है। इसलिए मेरे भीतर की जो लौ है वो मुझे दिख नहीं रही। मेरे भीतर की वह जो लौ है जिसे मुझे प्राप्त करना था, वह जो एक किरण मुझे प्राप्त करनी थी, पता है कौन सी किरण?
कोई प्रकाश की, कृत्रिम प्रकाश की, सूर्य प्रकाश की कोई किरण नहीं चाहिए थी, वह एक संकेत की किरण चाहिए थी। एक वह सम्यक की श्रद्धान की किरण चाहिए थी। वह जब तक नहीं होगी तब तक भीतर उजाला होने ही वाला नहीं है। समझ में आई लो? क्यों नहीं जला हाथ? कभी इधर कभी उधर, कभी ये करूं कभी वो करूं, ये करूं कि वो करूं, दोनों भी छूट गए। यही होता रहा। एक काम मैंने प्रारंभ किया, छोड़ दिया, नहीं नहीं उसमें नहीं, इसमें जाता हूँ। वो किया, वो छोड़ दिया। अरे एक ही काम ऐसा कर लो जिससे तुम्हारा नाम हो जाए। नाम के लिए भी कर लो तो काम करना पड़े। ऐसा काम कर लो कि जिससे तुम्हारा नाम हो जाए, या ऐसा नाम कमा लो कि हमारे नाम से तुम्हारा काम चल जाए। समझना? एक तो ऐसा काम करो कि पूरे जगत में तुम्हारा नाम हो जाए, नहीं तो इतना नाम कमा लो कि तुम्हारे नाम से ही दुनिया में काम हो जाए। ऐसा किया क्या कभी? नहीं। काम हम यही करते रहे, करूं कि नहीं करूं। विवेक ही नहीं रहा हमें कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना है। पहले गाथा पढ़ लेते हैं, फिर करते हैं चर्चा। कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं कि धर्म करना है कि अधर्म करना है। धर्म किया था कल, धर्म किया था कल, नहीं तो क्या हो जाओगे सन्मति भैया? बन गए थे ऊँट। कितने बन गए थे ऊँट? जो धर्म नहीं किया था जिनने, दान पूजा अभिषेक, वो सब कुछ संजोग भैया ऊँट बन गए थे दुकान में, इसलिए तो लेट हो जाते। ऊँट बने हो। ऊँट के पास थैली होती ना बहुत सारी, पानी मिल जाता है भर के रख देता है, पुनः पानी मिले नहीं मिले, पुनः ग्राहक आए नहीं आए, कमा के। पहले गाथा पढ़ते हैं, फिर समझते हैं उसकी व्याख्या भी, और विवेक को भी समझते हैं। 40 नंबर की गाथा पता है? 40, 41 और 42 3 गाथा, क्योंकि विषय समान है, एक साथ ही हमें समझना है। पढ़ते हैं। रणविजाण दिक्कज्जम कज्जम शेषम शेषम पुण्य पावम ही तच्चम तच्चम धम्मम धम्मम सोसम मुको। पढ़ो पढ़ो। रणविजानति जोगम जोगम नित्यम नित्यम हे मुवादेयम सच्चम सच्चम भवम सोसमौ मुक्को। पढ़ो। लोई जन संगादो होई महामोहर कुड़िल दो भावो। लोई संगम तम्हा जोईति वेणमो चाहो। पढ़ो। क्यों नहीं हुआ प्राप्त सम्यक्त हमें? क्या सम्यक्त की व्याख्या नहीं जानते थे? क्या सम्यक्त के विषय में हमने पढ़ा नहीं था? जाना था, पढ़ा था, पर किया कुछ भी नहीं था। कुछ भी हमने आज तक नहीं किया था, क्योंकि भीतर श्रद्धा ही नहीं हो पा रही थी कि ऐसा करो कि वैसा करो, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, इधर गड्ढा खोदो कि इधर गड्ढा खोदो। एक व्यक्ति परेशान हो गया। खेत में उसको, अध्यक्ष जी, खेत में कुआं खोदना था, पानी चाहिए था खेती के लिए,
उसने 25 कुएं खोद दिए। कितने सचिन भैया? 25 कुएं खोद दिए। खेत कितना और कुएं? 25 खोद दिए। अब वो बेचारा परेशान हो गया, पहुंच गया एक बाबा जी के पास, कहता है बाबा जी अब कुछ उपाय तो बताओ, कुछ उपाय बताओ, हमारे खेत में पानी नहीं है, पानी नहीं है। वो कहते पानी नहीं तो भाई मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, कुआं खोद ले। नहीं, कुआं खोदना इतना तो मैं समझता हूँ, कुआं खोदने से पानी आएगा। कुआं तो खोद लिया, कुआं खोद लिया तो पानी नहीं आया। कितने कुएं खोद लिए? बाबा जी 25 कुएं खोद चुका हूँ, पर आज तक एक में भी पानी नहीं आया। बाबा जी ने हाथ लगाया सर पे। लोग एक कुएं से काम चला लेते हैं, तूने 25 कुएं खोदे, क्या हुआ? ऐसा क्यों किया? 25 कुएं क्यों खोदने पड़े? बाबा जी 25 कुएं पहला खोदा, पानी नहीं लगा। फिर मैंने सोचा दूसरे दिशा में जाके खोदूं, वहाँ जाके खोदा, वहाँ पानी नहीं लगा। वहाँ से तीसरे में गया, वहाँ पानी नहीं मिला। फिर चौथे दिशा में करते 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 25 कितनी 8 दिशाओं में 25 कुएं बेचारे ने खोद डाले। बाबा जी के समझ में आया ये बहुत बड़ा कौन है? कंफ्यूज आदमी, हमारे जैसा हम नहीं हैं। हम कुआं नहीं खोदते, अपने लिए गड्ढा ही खोद देते सीधा। इतने कंफ्यूज था वो। समझ गए बाबा जी कि इसको धैर्य नहीं है। कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी संकल्प पूर्ण करने के लिए भीतर धैर्य होना चाहिए। हमारे साथ कभी इधर भाग गए, कभी उधर भाग गए, दीपक की लो जैसे। समझ गए थे बाबा जी। बाबा जी ने पूछ लिया कि भाई अड़ोस पड़ोस में भी तो खेत होंगे तुम्हारे? हाँ बहुत सारे हैं, उनके एक ही कुएं में पानी लग गया, पर मेरे 25 में ले लगा। कुछ कर दो, कुछ जादू टोना, कुछ जाप श्रीफल कुछ दे दो। वो कहते हैं भाई एक बात बताओ, सही से ही बताएगा क्या? उसने कहा हाँ बाबा जी बता दूंगा। जो आपके पड़ोस में कुआं खुदा है, उस कुएं वाले से, उस खेत वाले से जाके मिलना, ठीक है? पर उसके यहाँ जाकर मेरे कुएं में पानी आएगा क्या? अरे तू पता करके तो आ जा। कहते हाँ हाँ बोलो तो क्या कह रहे हैं। उसके पास जाना और उसके पास जाकर उससे पूछना कि आपने कुआं कितना गहरा खोदा है, कितने गहरे में तुम उसके पानी लगा। वो कहता है ठीक है बाबा जी, मैं पूछ गया था। चला गया दौड़ के, तुरंत पहुंच के 1-2 घंटे में वापस आया कि बाबा जी उसने 150 फीट नीचे खोदा है। अच्छा। बाबा जी ने पूछा उसने तो 150 खोदा था, तूने जो पहला कुआं खोदा था वो कितने फीट का था? बाबा जी 20 फीट। अरे 20 फीट? नहीं, मैंने 20 फीट खोदा, देखा कि पानी नहीं लगा तो मुझे लगा कि आगे बढ़ जाऊं। फिर दूसरी दिशा में वहाँ कितने का खोदा? वहाँ 20 का ही खोदा। चारों दिशा में 20-20 के खोदे। फिर मुझे लगा कि थोड़ा और खोदूं। फिर 25 के, 30 के, 50, 60, 100 के ऊपर गया ही नहीं। पूरे जितने कुएं खोद डाले, उसने पानी कितने पे था? बगल के खेत में जितने पानी का स्तर होगा लगभग उसी के आसपास बगल वाले खेत में होगा। वहाँ तो 150 फीट पर पानी था, तू 100 खोद के, 50 खोद के, 25 खोद के आगे बढ़ता रहा, काम होगा क्या? किसकी बात चल रही है? उसकी नहीं। हम भी ऐसे ही करते, इधर खोद लिया गड्ढा, उधर खोद लिया गड्ढा, पर पूरा कुछ नहीं किया क्या? ये पढ़ाई करूँ कि वो पढ़ाई करूँ, कि ये सिखाऊं, ये दुकान खोलूँ कि वो करूँ। जब तक निर्णय नहीं करोगे तब तक जीवन में शांति और सुख मिलने वाला नहीं है। आज कुंद स्वामी हमें वही समझा रहे हैं, वह सम्यक्त से युक्त हो ही नहीं सकता जिसके पास वह विवेक नाम का निर्णय नहीं है। कहाँ पर कौन सा काम करना, कहाँ पर क्या बोलना, कहाँ पर क्या नहीं करना, यही तो विवेक है। बिल्कुल हम विपरीत ही करते रहे। जहाँ जो बोलना नहीं होता, माँ क्या करते हैं, वहीं पर वो जाकर बोल देते और फिर कह देते किसी से कहना माँ। वो तो बना ही रहता है, आगे पीछे की माताओं के लिए स्ट्रेस है, किसी को कहना मत और कहना सबको। जहाँ जो नहीं कहना है वहीं पर वो जो आके कहते हैं। मंदिर में घर की बातें छोड़ दी क्या? निर्माल्य का सेवन हो जाएगा, बार बार याद दिलाता हूँ, छोड़ दो। बेचारे भगवान अगर जिंदा होते ना तो वे भी कान में हाथ लगा के बैठ जाते, कितनी सुननी पड़ती माताओं के।
अच्छा है भगवान हाथ पे ही हाथ धरे रखते, वीतराग भगवान है हमारे, बन गए और पाषाणी के हैं। समझना, जहाँ पर जो क्रिया करनी है वह उसी समय पर उसी ही क्रिया से करना, वह विवेक था। रणवी जान दी कज्जम कज्जम, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, करने योग्य कार्य क्या है, क्या नहीं है, यह विवेक नहीं है। जिसे हम कर्तव्य कर्तव्य करके चिल्लाते हैं, महाराज जी अब शादी हो गई है, शादी हो ही गई है, पहले मिल जाते तो साथ नहीं करता, पर स्वप्निल अब मिल गए हैं तो संभालना तो पड़ेगा ना, मेरा कर्तव्य है ना। भूल मत करना, ये कर्तव्य नहीं है। घर परिवार गृहस्थी उनको संभालना कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य समझ रहे हम 6 कर्तव्य में दान पूजा मुख्य, उसको तो करता नहीं है, वो कर्तव्य होने पर भी उसे कर्तव्य नहीं जानता। और घर परिवार को महाराज जी संभालना पड़ता है ना, एक ही बेटा है, मैं नहीं संभालूंगा तो बेटा बेटी की माँ, मेरी माँ, उनके दादा कौन संभालेगा, जैसे पूरा ठेका आप ही नहीं लेके रखा है। समझना, कर्तव्य अकर्तव्य, करने योग्य क्या है। जो दान पूजा मुख्य कर्तव्य था उसको तो कर्तव्य हमने माना ही नहीं, पर जो अकर्तव्य था, जो करने योग्य वस्तु नहीं थी, उस करने नहीं योग्य पाप को पूछते हो क्या किसी से पाप करने के लिए? नहीं पूछते, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बिना ही पूछे उसमें हम अपने आप प्रवृत्त हो जाते हैं, वहाँ कर्तव्य दिखता है। महाराज जी करना ही पड़ता है। माताओं झूठ तो बोलते ही नहीं होंगे ना आप लोग, घर में झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलते ना आप लोग। महाराज जी आपको क्या है, सब कुछ बना बनाया मिलता है, इसलिए आप कहते हो, हमें तो बनाना पड़ता है ना। नहीं बनाना पड़ता माँ, भोजन बनाते हो, उस भोजन बनाते में भी कितना पाप, कितना झूठ, कितनी मायाचारी करते हो। नहीं करते ना। बच्चों को सिखाया किसने झूठ बोलना? पिताओं माताओं, किसने झूठ बोलना सिखाया, किसने मायाचारी सिखाई? कितना करते हैं महाराज जी, उतना तो घरों के लिए करना ही पड़ता है। संसार है, अब घर बसाया है तो करना ही पड़ता है। पूरा घर के आपके अकेले का है, पूरा पाप के आपके अकेले की बस का है। उसे तो हम कर्तव्य मानकर आंखें मीच कर करते हैं, पर भगवान की पूजा दान देने की बात आ जाती है तो हमें पुण्य और पाप दिखने लगता है।